हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में जैसा कि अपन ने क्लास 12 की मैथ्स की प्रश्नावली 5 शुरू की थी और लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया था, जहां पर अपन ने प्रश्नावली 5 में सीमा क्या होती है यानी लिमिट क्या होती है, उसके यूज कहां पर होते हैं, किस प्रकार से यूज होते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, सातत्यता क्या होती है, सातत्यता यानी कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी ग्राफ में या फिर किसी भी फलन के लिए कंटिन्यूटी या फिर साध्यता की जांच कैसे करेंगे। ये अपन ने बेसिक टॉपिक है वो लास्ट क्लास में सारे के सारे पढ़ लिए थे कि कोई फलन है उसकी सीमा कब मानी जाएगी, मतलब कब वो उसकी सीमा संभव होगी, कब साध्यता संभव होगी। ये सारे के सारे टॉपिक है वो मैंने लास्ट क्लास में बेसिक में बता दिए थे। आज की क्लास में अपन को आज की क्लास में मैं प्रश्न करवाऊंगा जिसमें अपन सातत्यता की जांच करेंगे। फलन दिए होंगे अलग अलग प्रश्नों के, उनके सातत्यता की जांच करनी होगी। जब लास्ट क्लास मैंने करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था अगर कोई फलन सातत्य है मतलब वो लगातार चलता है, अगर कोई फलन है अपन को जिस बिंदु पर उसका मान पूछा गया है और वहां पर उसका मान संभव नहीं होता या फिर ग्राफ टूटा हुआ होता है तो वो सातत्य नहीं होता, मतलब वो कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है। सातत्यता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो चुकी है वहां पर। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कौन से ग्राफ की कंटिन्यूटी चल रही है, कौन से ग्राफ की कंटिन्यूटी यानी सातत्यता है। ऐसे अपन अलग अलग टॉपिक करने वाले हैं। अच्छे से टॉपिक को समझना, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना होता है एक एक बिल्कुल इजी वे में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन को करने का तरीका भी अपन को पूरा आना चाहिए, नहीं तो अपन करते तो है क्वेश्चन और सोचते एग्जाम में करके आ गए, लेकिन उसके आंसर कभी कभी अपन को नंबर नहीं मिलता है। उसका कारण है अपन को करने का तरीका नहीं आ रहा है उसको। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करा रहा हूं मैं। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आज से बन गई 5.1 5.1। इसमें अपन को प्रश्न पहला है, वहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर यहां पे लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर सतत है। सतत यानी सातत्य है, सतत यानी कंटिन्यूटी है उसकी। अरे फलन लिख लेता हूं एक बार मैं। फलन दिया हुआ मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 1 के लिए मेरे को फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल 5x माइनस 3। इसको कहां पर सतत सिद्ध करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर। तीन बिंदु दे रखे अलग अलग, पहले 0 पर करेंगे, फिर 3 पे करेंगे और फिर माइनस 3 पे करेंगे और फिर 5 पे करेंगे। सबसे पहले तो ये फलन सतत है या नहीं है उसके लिए अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसके खुदी के बिंदु पर अपन को वो मान रख के उत्तर निकालने हैं। अब लिमिट या फिर सीमा का अर्थ होता है कि कोई भी अपन को फलन दे रखा है उसकी सीमा लिखो। तो पहला जो बिंदु है वो कहां पर है, 0 पर, तो मैं लिखूंगा एट x बराबर 0। x कितना ले रहा हूं मैं, 0 ले रहा हूं। इसके आधार पर समझना क्या टॉपिक पूछा गया है। इसको अगर मैं लिमिट के अंदर लिखता हूं, पहले तो फलन को एक बार लिमिट के अंदर लिख के बताता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x कहां पर पहुंच रहा है, 0 पर। x बराबर 0 है, बताओ अपन को लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो अपन को 0 की तरफ जाना है, 0 के ऊपर तक नहीं पहुंचना है। मैंने कल वाली क्लास में अच्छे से बता दिया था कि सीमा का मतलब होता है कि जो अपन को मान दे रखा होता है x का, उसकी तरफ जाना है। लेफ्ट हैंड साइड से भी उसकी तरफ जाना है और राइट हैंड साइड से भी उसकी तरफ जाना है, जो मान दिया हुआ है उसकी तरफ। तो x टेंड्स टू 0 f(x), इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। इसके लिए ये मेरे को हल करना है। x टेंड्स टू 0, 0 ही है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, मुझे इस फलन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए लेना है। और जब मैंने कल की क्लास कराई थी तो बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है f ऑफ फलन के अंदर
और जो भी अपन को मान दिया हुआ एक्स वाई जेड, एक्स का वो होता है ए माइनस एच। फलन में जहां पर भी एक्स लिखा हुआ होता है ना, वहां पे मेरे को क्या लिखना है, ए माइनस एक्स। जहां पर ए है एक्स का मान, जैसे 0 है, इसी प्रकार से मुझे राइट हैंड लिमिट में भी उसका मान लेना पड़ता है। अच्छे से समझना, बिल्कुल 0 से समझा रहा हूं। एफ ऑफ ए प्लस एच, इसका मतलब होता है कि मुझे उसके राइट हैंड साइड से आना है ए 0 की तरफ, और एच है वहां पर कितना अंतर ले रहा हूं, कौन से बिंदु पर अंतर ले रहा हूं। ये अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। जैसे मुझे एक दे रखा है पॉइंट 0, किसी ग्राफ में 0 पॉइंट यही होता है, ग्राफ में 0 पॉइंट यही होता है, ये 0 पॉइंट है। तो मैं इससे कुछ दूरी पर एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में क्या लूंगा, पॉइंट, जिसकी इससे दूरी कितनी होगी h, इधर से भी और इधर से भी कितनी होगी h। इधर से भी मेरे को 0 की तरफ आना है, उधर से भी मेरे को 0 की तरफ। ये जो एरो दर्शा रहा हूं वही है यहाँ पे x टेंड्स टू 0, x को 0 की तरफ लाना है। फॉर्मूला ये है। तो इसके LHS और LHL और RHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फलन हो गया। अब इसमें मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट से यही करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h हो गया x का, ध्यान रखना h के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, h 0 की तरफ जा रहा है, 0 यहां पर फलन है, f ऑफ a माइनस h, जहां पर a मेरा अभी के लिए क्या है, 0 है, a खुद ही कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो जहां पर मेरे को फलन में x लिखा हुआ है, जहां पे फलन में x लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस h। आप 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको खुद को पता चल जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन लिमिट x टेंड टू की जगह 0 की जगह क्या है, h टेंड्स टू 0, 5 का 5 x की जगह ये पूरा मान लिखना है इसका 0 माइनस h माइनस का 3, ये फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं h की जगह अगर 0 रख देता हूं, तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 को 0 से गुणा करेंगे, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और 0 में 3 माइनस 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा माइनस का 3। वैल्यू पुट कर दी मैंने, h की जगह कितना रख दिया, 0। अब यही मान देखना फिर से, h हमेशा टेंड्स टू 0 ही होगा, ये ध्यान रखना। फिर लिख रहा हूं मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये कौन सी साइड का मान है, RHL से, राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। तो जहां पे माइनस था फॉर्मूले में वहां पे क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। चलिए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला वही है, लेकिन जहां पे x लिखा हुआ वहां पे अब मेरे को क्या लिखना है, 0 प्लस h। तो 5 का 5 x की जगह लिखना है मेरे को 0 प्लस h, माइनस का माइनस और 3 का 3। अगर h की जगह 0 रख देता हूं तो 0 में 0 जोड़ूंगा तो भी 0, 0 को 5 से गुणा किया तो भी 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 0 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस का 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है। यही चीज मुझे उसके खुद के फलन के मान पर देखनी है, जिसका फॉर्मूला होता है f ऑफ a। यहाँ पे f ऑफ क्या है, यहाँ पे a की जगह 0 है, फलन में x की जगह कितना रखना है, 0 मान रखो। यहाँ पे x की जगह कितना रखा, 0, तो 5 इंटू x की जगह 0 माइनस 3, 5 को 0 से गुणा किया 0, 0 में से 3 घटाए तो माइनस का 3। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, तीनों के मान बराबर है, तीनों के मान बराबर है, मतलब यह सतत है, यह 0 पर सतत है। अभी अपन कौन से बिंदु पर कर रहे हैं, 0 पर। अतः
यह x बराबर 0 पर सतत है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया है तो भी x बराबर में अगर आपको -3 पे करवा रहा हूं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखो कैसे मैं कर रहा हूं ऐड x बराबर -3, x टेंस टू कितना ले रहा हूं -3। फलन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखे तो भी चलता है। ये मैंने फर्स्ट किया, ये बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि साथ साथ कैसे चल रहा है। पहला ये था 0 पर, अब मैं कितने पे कर रहा हूं x बराबर -3 पर। उसके लिए अगर मैं फलन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, तो अच्छे से समझना, लिमिट x टेंस टू, x की वैल्यू कितनी रखनी है अपन को -3। तो जहां पे मैंने 0 लिखा था x की जगह, वहां पे कितना लिख दिया मैंने -3। जब 5 आएगा तो कितना लिख दूंगा 5। लेकिन वो फलन जब अपन चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। fx बराबर वापस लिमिट x टेंस टू -3। ये मैं क्या कर रहा हूं, इस फलन को लिमिट में लिख रहा हूं। इन दोनों की साइड क्या लगा रहा हूं, लिमिट। देखो फलन भाई है fx और 5x -3, इन दोनों की साइड क्या लगाई मैंने, लिमिट। जब x 0 था तो मैंने x टेंस टू 0 लिख दिया, जब x -3 है तो x -3 लिख दिया, ठीक है ना। बाकी ये वाली वैल्यू सेम है 5x -3। इसके लिए ये जो फलन दिया हुआ है, इसके लिए सीमा के आधार पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a निकालना है। अगर बराबर आ गया तो उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट। टेंस टू h के आधार पर करना है अपन को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, h टेंस टू 0। अब आपका होगा x, यहां तो -3 था, वो x -3 था, h की वैल्यू -3 नहीं है। h को हमेशा क्या माना जाता है, h को किधर की तरफ ले जाना है, 0 की तरफ। h को 0 की तरफ ले जाना है, मतलब जो अपन ने अंतर लिया था ना उसको 0 करना है। ऐसा नहीं है h का कोई संख्या है उसको 0 कर दो। अपन ने बीच में अपन को एक क्या संख्या दे रखी है, x बराबर -3। मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं और राइट हैंड साइड से आ रहा हूं। एक बिंदु लिया था मैंने, उससे कुछ h दूरी पर, इधर भी h दूरी पर और इधर भी h दूरी पर। देखो ये मेरा 0 वाला x पर ये 0 है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर y एक्स है ये मेरी। इधर से चलता हुआ x की तरफ से चलता हुआ मैं इधर की तरफ आ रहा हूं। राइट हैंड साइड से भी मैं वो -3 की तरफ आ रहा हूं, इधर से भी -3 की तरफ, इधर से -3। तो जो मैंने डिफरेंस दिया था ना, जो h जो मैंने दूरी ली थी, उस दूरी को धीरे धीरे करता हुआ मैं क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं। तो दूरी को जैसे जैसे 0 करेंगे अपन इसी लाइन पे आ जाएंगे। वैसे भी इधर भी दूरी को जैसे जैसे मैं कम करूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दूरी कितनी हो जाएगी, 0। उसी को ही लिखा जाता है x टेंस टू 0। जो अपन ने दूरी ली है लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में, उसको 0 कर दो, मतलब दूरी लगभग नगण्य होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। लगभग का मान होता है, ये भी एक्चुअल में कहने का अर्थ होता है। लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, h टेंस टू 0 f ऑफ, जहां पे 0 लिखा हुआ था, जहां पे 0 था x का, वहां पे अब क्या आ गया, -3 और माइनस का h का माइनस का h। फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, वापस बता देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। जहां पे a x की अलग अलग मान है, ये भी a है, ये भी a है, ये a है। पहले a ये था, अब -3 a है, फिर a की जगह कितना लिखेंगे 5। तो a की जगह मैंने कितना लिखा है इस बार, -3। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अपन को समीकरण में पुट करना है। लिमिट h टेंस टू 0, फलन क्या है, फलन क्या है, ये रहा फलन, 5 का 5, x की जगह ये रखना है मेरे को -3। अब h की जगह मान पुट करो। जब मैं h की जगह मान पुट करता हूं 0, तो 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 कितना हो जाता है, माइनस का 15 और ये माइनस का 3, ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो 0, h तो कितना हो गया, 0, h हमेशा 0 होगा। तो -15 और -3, -15 और -3,
दोनों को जब मिलाता हूं तो उत्तर आता है -18। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? -18। चलिए अब यही चीज किसके लिए निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए, ये लिमिट है, ध्यान रखना। फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ a प्लस h। a क्या है? -3। तो f ऑफ a कितना है? -3। a कितना है? -3। a मतलब x का मान, प्लस में h लिख देना है। जैसे यहां पे माइनस में h था, वहां पे यहां पे प्लस में h आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन के अंदर जहां पे x है वहां पे क्या लिख देना है? -3 प्लस h। तो 5 का 5 x की जगह लिखा -3 प्लस h -3। h की जगह 0 रखा तो h तो हट गया। तो 5 को -3 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा -15 और -3 का -3 -15 और -3 हो गया -18। ये हो गया अपन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है। और अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी है तो मैंने कल की क्लास में बोला था कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो अपन को पता होना चाहिए कि हमेशा चलते रहते हैं। जैसे ये सरल रेखा की समीकरण है, सरल रेखा की समीकरण हमेशा सातत्य होती है, हमेशा कंटिन्यूटी होती ही है उसमें। मोस्टली जो ग्राफ है अपन को पता है जो लगातार चलते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सरल रेखा की समीकरण, वर्ग किसी का वर्ग मतलब स्क्वायर वाली समीकरण है, वो सारी की सारी क्या होती है? हमेशा ही सतत होती है, क्योंकि वो रुकती नहीं है, वो अनंत से अनंत तक चलती रहती है। और जो ग्राफ अनंत से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलते हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूटी दर्शाएंगे, वो हमेशा ही सातत्य होंगे। वो अपन को पहले से पता होना चाहिए। कुछ ग्राफ नहीं होते, जैसे महत्तम पूर्णांक फलन है, वो कभी भी सातत्य होता ही नहीं है, वो टूटता है बीच में। पता होगा आपको, सीडी फलन भी कहते हैं उसको, वो बीच में टूट टूट के चलता है, तो वो सातत्य नहीं होता है, सीधी सी बात है। वो आएंगे तब वो भी करेंगे। अब अपन को लास्ट क्या निकालना है? f ऑफ -3। x की जगह कितना रखना है? -3। तो इस फलन में कितना रखूंगा x की जगह? -3 सीधा। तीन चीजें रख रहे हैं अपन, देखो इस फलन में तीन चीजें रख रहे हैं। एक बार रख रहे हैं a माइनस h, a यहाँ पे -3 था, ठीक है ना। एक बार रख रहे हैं a प्लस h और एक बार सीधा a ही रख रहे हैं, प्लस h माइनस h कुछ नहीं है। तो बराबर 5 इंटू -3 x की जगह -3 फॉर्मूले वाला ही, 5 का 5 -3 x का मान रखा मैंने -3 माइनस फॉर्मूले वाला और 3 का 3। 5 को -3 से गुणा किया -15 और -3, वापस उत्तर आया -18। और जैसा कि मैंने कहा सरल रेखा की समीकरण हमेशा सतत होती है, तो ये वाला बिंदु भी क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a सब बराबर है, तो ये भी कैसा है? सतत है। ये भी कैसा है? सतत है। अब मैं चाहता हूं यही क्वेश्चन आप करो 5 के लिए। उसमें क्या करना है? जैसे मैंने ये लिखा है, पहला वाला कहां गया? ये फलन लिखा था, उसमें यही फलन लिखा था x बराबर 0, x टेंड टू 0, x टेंड टू 0, फिर लिखा मैंने x टेंड टू -3, x टेंड टू -3 और ये दोनों फलन लिखे थे एज इट इज। उसके बाद में पहला लिया था मैंने 0 माइनस h, 0 प्लस h और 0। वैसे ही -3 प्लस -3 माइनस h, -3 प्लस h और -3। उस जब नेक्स्ट करोगे तो लिखना है 5 माइनस h, 5 प्लस h और 5 और यहाँ पे 5 रखोगे। फलन में x की जगह 5 रखोगे, यहाँ पे 5 प्लस h लिखोगे राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखोगे 5 माइनस h। फलन में यहाँ पे -3 की जगह 5 आएगा, यहाँ पे -3 की जगह 5 आएगा। वो आप खुद करना है, क्योंकि मैं एक ही जैसे बार बार क्वेश्चन कराऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो यहां तक के लिए एक्सपीरियंस और ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन सेकंड। देखो इस चैप्टर में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि सारे क्वेश्चन सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो क्या है? सेम है।
एक ही टाइप से बार बार चलेंगे, एक ही चीज चलती रहेगी। मान लो आपको कुछ टॉपिक नहीं भी पता चलते हैं ना, तो भी आपको आगे जाके वो पता चल ही जाता है कि अपन को उसको किस टाइप से सॉल्व करना है। आगे जाके कुछ हल्की फुल्की चेंजेस आते हैं, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे मुझे एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2x² माइनस 1, पे अपन को बताना है कि x बराबर 3 जब मैं रखता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इसके 3 के जस्ट पास वाली लिमिट पर, 3 के जस्ट इधर वाली पास वाली लिमिट पर और खुद 3 पर, क्या तीनों बिंदुओं पर उनके फलनों के मान समान आते हैं या नहीं। इसका मतलब है f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a, इन तीनों पर अपन के मान समान आते हैं या नहीं। जहां पे माइनस h और प्लस h है वो टेंड्स टू कहां चलेंगे, 0, मतलब वो 0 की तरफ आ रहे हैं। जब 0 h कितना हो जाए 0। चलिए इतना बोला, उसमें आपको अगर कुछ पता नहीं चला है तो अभी पता चलता है। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि वापस निकालो इसकी लिमिट है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। कहां पे निकालनी है, एट x इक्वल 3। हिंदी वाले भी एट ही लिखना, नहीं तो लिखना पड़ेगा x बराबर 3 पर, वो बात एक ही है, ठीक है। एट x बराबर 3 पर इसकी लिमिट लेनी है। इसको लिमिट के रूप में एक बार लिख देता हूं भले मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट। लिमिट में लिखने का मतलब है इन दोनों के साथ में क्या लिख देना है, लिमिट, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। f(x) लिमिट, एक बार मैं वापस लिखूंगा, अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना सर आधा तो छोड़ दिया, लिमिट की रेंज तो लिखी नहीं। लिमिट x के मान के अकॉर्डिंग लिखते हैं अपन। पहले एक बार इसको नॉर्मल दर्शाने के लिए x कहां पे जा रहा है, 3 पर, वहां पे भी यहां पे भी x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 मतलब 3 की तरफ जाने पर क्या मान प्राप्त होते हैं। तो इसी फलन के 3 पॉइंट लेने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक किसके खुद के मान पर उत्तर क्या आता है। तो पहले मैं करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट से, आदत पड़ी है लेफ्ट हैंड साइड से, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h वहां पर कोई अंतर है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है, ये कोई 3 पॉइंट है, इससे कुछ दूरी पर, h दूरी पर मैंने एक पॉइंट लिया था, ये क्या है, ये है मेरा 3, x अक्ष में 3, इधर भी h दूरी पर लेना है, इधर भी h दूरी पर लेना है। क्योंकि h 3 से पहले वाली संख्या कम होती है उससे, तो उसको माइनस में लिखा जाता है, और बाहर में लेंगे जैसे 4 है वो बड़ा होता है तो उसको प्लस में लेंगे, सीधी सी बात है। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, ऐसे। इधर 3 माइनस 1 2, ऐसे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h लिखने का मतलब ही यही होता है कि उसको कम कर रहे हैं। फलन में x जहां लिखा हुआ है, फलन में जहां x लिखा हुआ है वहां पे मुझे लिखना है a माइनस h, जहां पे a मतलब x का मान ही है, a मतलब क्या है, x का मान ही है। तो x का मान कितना लिख दिया, 3 माइनस h। जहां पे भी फलन में मेरे को x दिखेगा लिमिट के लिए, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 माइनस h, और x को हटा के मैंने क्या कर दिया है, x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड वाले मान पे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में x की जगह क्या मान रखना है, 3 माइनस h। ध्यान से देखना, दो पहले यहाँ पे अपन यहाँ पे सीधा समझ लेते हैं, इसको अपन की इतनी जरूरत होती नहीं है, अपन फलन के आधार पर चलते हैं। जहां पे फलन में x लिखा हुआ है ना, वहां पे मेरे को क्या लिखना है, 3 माइनस h, तो 2 का 2 और ब्रैकेट में लिखना हमेशा से, बड़े ब्रैकेट में, ब्रैकेट जहां x लिखा हुआ था वहां पे मुझे क्या लिखना है, 3 माइनस h, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, 2 का 2, x मतलब 3 माइनस h का स्क्वायर, माइनस का माइनस और 1 का 1। अब h की वैल्यू पुट कर दो। अगर कभी भी h की वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे तो वहां पे अपन को कोई मेथड काम में लेना होगा, जो मेथड मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, प्रतिस्थापन, सरलीकरण, डीएल हॉस्पिटल मेथड और प्रसार विधि, वो सारी काम में लेनी पड़ेगी। अभी अपन के नॉर्मल से चल रहे हैं। h की वैल्यू 0 रख दी। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सोचा लास्ट क्लास में मैंने लिमिट कहां चली गई, लिमिट मतलब h का मान रख दिया मैंने,
रखने के बाद में लिमिट वापस नहीं लगाते। जैसे साइन 30 डिग्री है, उसका मान होता है 1/2, तो मान रखने के बाद में वापस साइन 1/2 नहीं लिखते, अपन सीधा क्या लिखते हैं 1/2। तो लिमिट तो एक चिन्ह है, केवल वो एक सीमा है। मैंने h का मान 0 रखा तो मेरे पास क्या है 2 का 2 इंटू यहां पे 0 रखा तो 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, तो 2 9 18 में से 1 गया तो 17। मेरा पहला आंसर आ रहा है 17। मेरा पहला आंसर आ रहा है 17। जब मैंने h को कितना रख दिया 0। h को हमेशा ही 0 रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट में, क्योंकि उसका कहने का अर्थ ये होता है कि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट में h को हटा रहे हैं, अंतर पूरा हटा रहे हैं, 0 कर रहे हैं अंतर। अब राइट हैंड लिमिट में फॉर्मूला होता है मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और a मतलब x की वैल्यू 3 प्लस h। जैसे यहाँ पे 3 माइनस h था, वहां पे यहाँ पे 3 प्लस h आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे फलन में x लिखा हुआ है वहां पे मुझे क्या लिखना है 3 प्लस h। तो रखो 2 का 2 ब्रैकेट मतलब x का वैल्यू रखनी है ना, इसलिए x का मान क्या है 3 प्लस h। चूंकि x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, माइनस 1 का माइनस 1। मैंने जब h का मान पुट कर देते हैं, जैसे इसमें h का मान पुट किया 0, वैसे इसमें भी h का मान क्या पुट कर देते हैं 0। 0 रखूंगा तो 3 प्लस 0 भी 3 ही होगा, तो 2 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, तो वापस आंसर क्या आया 18 में से 1 गया तो 17। और मैंने पहले ही कहा था जिस फलन के आपको मान पता है कि अनंत से अनंत तक जाते हैं उसके मान हमेशा सतत ही होंगे, भले बिंदु कोई भी हो। लास्ट निकालते हैं f ऑफ a मतलब f ऑफ 3। तो जहां पे f लिखा था उसके अंदर x की जगह मैंने 3 लिखा है, तो यहां पे x की जगह कितना लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17। और मैथ्स वाले सीधे ही उत्तर लिखेंगे अपन एक कैसे नहीं, 3 का स्क्वायर किया 9, फिर उसको गुणा किया 18, फिर लिखा 17। पता है ना 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 में से 1 गए 17, खत्म हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो तीनों सेम आ रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों सेम आ रहे हैं। f ऑफ a मतलब भाई, तो ये भी क्या है सतत है, खत्म बात। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, केवल ये 3 फॉर्मूले बार बार पुट करना है, बार बार पुट करना है, बार बार पुट करना है। जो समीकरण दी हुई है अपन के उसके अंदर लिमिट लगा के इन दोनों को पुट करना है इसी में। ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोचोगे इसका क्या किया, ये तो मेरे को x बराबर 3 में दिया था, उसको लिखने का एक प्रकार होता है, तो मैंने आपको लिख के बताया। या आप नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना अपन को यही है तीनों। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करा देता हूं, यहां पे कर लेंगे, आ जाएगा इतना। प्रश्न नंबर 3 का है मेरे पास ए। फर्स्ट क्वेश्चन कहने का f ऑफ x माइनस 5 पर ज्ञात करो। ज्ञात करो सर, ज्ञात कहां पर करें, अपन को वैल्यू तो दे ही दे रखी है। क्या अपन को वैल्यू दे रखी है क्या, जैसे इसमें दिया हुआ था x बराबर 3 पर ज्ञात करना है। अगर आप इस प्रश्न में देखोगे तो आपको x के मान ही नहीं दिए हुए हैं, और x के मान ही नहीं दिए हुए तो क्या रखें, कुछ भी रख दो। नहीं दिए हुए तो फिर तो कुछ भी रख दो। तो कुछ का मतलब होता है कि अपन कोई संख्या नहीं रखेंगे, उसकी जगह कोई चर रखेंगे। कोई क्या रखेंगे अपन, चर। चर रखने पर भी अगर मान सेम आ जाता है तो वो सतत है हर बिंदु पर, नहीं तो वो सतत नहीं है। और जैसा कि मैं ग्राफ देख सकता हूं, समीकरण देख सकता हूं, सॉरी समीकरण सरल रेखा की समीकरण है तो ये सतत होनी ही है। सरल रेखा की समीकरण हमेशा सतत होती है, द्विघात समीकरण हमेशा सतत होती है, साइन थीटा हमेशा सतत होता है, कॉस थीटा हमेशा सतत होता है।
और ऐसे ही काफी सारे फलन हैं जो हमेशा सतत होते ही हैं। ठीक है, अवकलनीय है या नहीं है वो अलग चीज है। सतत अवकलनीय अपन के 2 चैप्टर ना, अवकलनीय कोई चीज है या नहीं है वो बाद का टॉपिक है। सांतत्य मतलब वो ग्राफ -x से +x तक चल रहा है या नहीं चल रहा है x अक्ष में। चलिए, अब मुझे कोई मान नहीं दिया हुआ है, मुझे x का कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे x का कोई मान नहीं दिया तो मैं मान लेता हूं x बराबर क्या है, c है, k है, a है, b है, c है, d है। अगर आपके स्कूल में चलो k लिखाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है स्कूलों में क्या लिखाते हैं, k, फिर आप कहोगे c और k पता ही नहीं चला, k लिख लो। x बराबर क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। चलिए, तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, k रखेंगे अलग अलग जगहों पे। ये फलन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। सीधा क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a की जगह मैं क्या लिख रहा हूं अभी, k। यहां पे अपन a लिख सकते थे, वैसे अपन यहां पे क्या लिख सकते थे, a लिख सकते थे। मैंने यहां पर k लिया है क्योंकि मोस्टली स्कूलों में मैंने देखा है k ही लिखाते हैं। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उन्होंने k क्यों लिया, आपने k क्यों लिया, उन्होंने c क्यों लिया। इतना अपन को मैथ पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि चर अपन की मर्जी से अपन कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब ये जो मेरे को x का मान दिया है मैंने, f ऑफ x ही होता है अंदर वाला पूरा, उसकी जगह मुझे क्या रखना है, k माइनस h। तो फॉर्मूला है मेरे पास ये, इसमें ये पूरा ये, इसमें x की जगह क्या रखना है, k माइनस h। x की जगह रखा मैंने k माइनस h, और -5 का -5। वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करो h की जगह जब 0 रखता हूं तो ये तो हो गया 0, तो ये हो गया k माइनस 0, k ही होता है, k माइनस 0 k ही होता है, -5 का -5। तो ये मेरा है पहला उत्तर, जो चर के अंदर ही आएगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू दी हुई नहीं है, सीधी सी बात है। जब वैल्यू देंगे तो उत्तर निकालेंगे, अभी यही है चर के अंदर। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट से क्या निकालेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट से क्या निकालेंगे, तो लिमिट वापस लगाते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, जहां पे a क्या लिखा हुआ है अपन का, k। a मतलब x का मान, बार बार बता रहा हूं, a मतलब x का मान। जब मैं a बोलता हूं उसका मतलब x का मान। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान समीकरण में पुट कर दो, बड़ा सा ब्रैकेट, x की जगह ये पूरा मान लिखना है, k प्लस h, माइनस का फॉर्मूले का माइनस, h की 5 का 5। जब मैं h की जगह 0 रखता हूं तो k में 0 जोड़ूंगा तो k में 0 जोड़ूंगा तो k, माइनस के 5 का -5। क्या दोनों सेम आए हैं, सेम आए हैं, तो आगे चलते हैं। अब है मेरे पास f ऑफ a यानी f ऑफ k, जहां फलन में x लिखा हुआ है वहां पे मुझे क्या लिख देना है, k। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, k माइनस 5। ये भी k माइनस 5, ये भी k माइनस 5, और ये भी k माइनस 5। बाईं सीमा, दाईं सीमा और उसका खुद का बिंदु पर उसका जो मान है, तीनों बराबर है, तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ a। ये सब बराबर है, जैसे कि f ऑफ k लिखा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन सूत्र के आधार पर कहूंगा तो f ऑफ a है वो। तो ये भी कैसा होगा, सतत है। बस इतना सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके स्कूल में जो भी कराते हैं उसको कट कर देना। ये मैं ही कह रहा हूं क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। एनसीईआरटी इतना ही बताती है अपन को। वैसे अगर जब आप हाई लेवल पे जाओगे तो आपको इसकी दाईं सीमा पर, k की भी दाईं सीमा पर, k की भी बाईं सीमा पर निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन को x बराबर k के ऊपर पूछा गया है, तो ऊपर मतलब वही निकालेंगे, उसके दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। छापो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी।
बी क्वेश्चन ने दिया हुआ अपन को कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x-5 है। जहां पर x का मान 5 नहीं ले सकते, वो वैसे भी नहीं ले सकते अपन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x की जगह 5 पुट कर देता हूं, ये चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, इनके ऊपर भी ध्यान देना। x का मान अगर गलती से मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूं तो 5 में से 5 गया तो 0, और किसी भी संख्या के बट्टा में 0 होता है तो वह अनंत हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, और अनंत संभव नहीं है, अपरिभाषित फलन है। अपन को उत्तर अनंत नहीं आना चाहिए। सातत्यता का अर्थ यही होता है कि अनंत तक नहीं, अनंत पे पॉइंट नहीं ले सकते अपन। चलिए, तो इसका मान निकालते हैं, क्योंकि अनंत का मान थोड़ी पता है अपन को। अनंत का कौन सा वाला मान? अनंत खूब होते हैं। अगर आपको सोच रहे हो अनंत क्या होता है, एक बिंदु होता है, नहीं, अनंत पे खूब मान होते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 1/x-5। पहले तो क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करके x को ऊपर ले जाते हैं, फिर फलन के अंदर लिमिट रखी जाएगी। फलन में बट्टा में दिया हुआ है, सीधी वैल्यू नहीं पुट की जाएगी, नीचे की तरफ अपन को ऊपर पुट करनी है। तो मैं इसका पहले एक बार परिमेयकरण कर देता हूं। ये सरलीकरण की एक विधि है। सरलीकरण का मतलब क्या होता है? अरे सरलीकरण का मतलब तो वही बात रहेगी, चलो कोई नहीं, सरलीकरण करना जरूरी नहीं। मैंने सोचा क्या पता करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। चलिए, सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाए तो दूसरी चीजें लेने की जरूरत है नहीं। चलिए, अपन को 3 चीजें निकालनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक एफ ऑफ ए। किस बिंदु पर? बिंदु दिया हुआ नहीं है, तो मैं मान लेता हूं, माना x बराबर c पर। अब मैं c ले रहा हूं, मैं अलग अलग लेके बता देता हूं आपको, बात वही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले क्या निकालेंगे अपन? लेफ्ट हैंड लिमिट से। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट से, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है, a यहां पर c दिया हुआ है तो c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f की फलन के अंदर फल मान रखना है मेरे को, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 1 ही है, बट्टा बट्टा में जहां x दिया हुआ है वहां x की जगह क्या लिखना है? c माइनस h। वही फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है, c माइनस h, माइनस के 5 का माइनस का 5। अगर मुझे कहा जाए कि वैल्यू पुट करो इसमें h की, h टेंड टू कितना रखना है? 0। तो मैं जब h की जगह 0 रखता हूं, जब मैं h की जगह 0 रखता हूं तो मेरा आ जाता है 1/c माइनस h। h की जगह 0 रखा तो ये तो हट ही गया, तो 1/c माइनस 5 का माइनस 5। क्या ये फलन वैल्यू दे रहा है c माइनस 5 पर? याद रखना यहां पर c इक्वल्स क्या होगा? c इज नॉट इक्वल टू 5। यहां पे c की जगह 5 नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे बट्टा में x में 5 नहीं रख सकते, वैसे यहाँ पे c की जगह क्या नहीं रख सकते? 5 नहीं रख सकते, ठीक। सेकंड लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई अपन की। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट में वापस लगाता है लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी c प्लस h हो गया। c माइनस h था, यहाँ पे c प्लस h हो गया। लिमिट में वैल्यू पुट करता है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूले में ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 1 का 1 बट्टा x की जगह क्या रखेंगे? c प्लस h। x की जगह क्या आ जाएगा? c प्लस h, c प्लस h, माइनस के 5 का माइनस का 5। मैंने लिमिट पुट कर दी। यार ना, जब तक लिमिट पुट नहीं करते तब तक लिमिट को नहीं हटा सकते। यहां पे अगर आप सोचोगे लिमिट कहां गई, तो यहां पे लिमिट की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। जब तक लिमिट की पुट नहीं करते तब तक उसके आगे लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड टू 0। अब मैं लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा हूं, करने के बाद में वापस लिमिट नहीं लिखा जाएगा, तो 1 का 1
सी का सी, एच की जगह कितना रख दिया 0, तो वो तो हट गया, -5 का -5, दोनों सेम आ रहे हैं। C इज नॉट इक्वल टू 5 पर। और लास्ट ले रहा हूं सीधा f ऑफ a यानी f ऑफ c। ये दूसरा था, ये f ऑफ c निकाल रहा हूं। f ऑफ c, यहां पे x की जगह क्या रखा है मैंने c, तो यहां पे भी x की जगह क्या रखूंगा c, तो 1/c - 5, वहां पे भी c इज नॉट इक्वल टू 5 पर। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a सब सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ a के। यार ना मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं, आपको डैश डैश जैसे पहले लिख रहा था वैसे ही लिखना है, बीच में गैप रख के फिर लिखना है, क्योंकि मेरे एक में 2 क्वेश्चन आ जाए इसलिए मैंने इसको 2 में बांटा था, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान रखना, आपको 1 2 और 3 तीनों पास पास ही लिखना है, सही रहेगा, वो ज्यादा अच्छा मेथड है। तीनों सेम है तो मैं कह दूंगा यह सतत है, x बराबर 5 के अलावा ये सारी जगह पर क्या है सतत है, नॉट इक्वल टू 5 पर, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे सी नंबर पे कि f ऑफ x बराबर है x² - 25 बटा x - 5, जहां पर x का मान अपन 5 तो नहीं रख सकते, जहां पे x का मान 5 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं x का मान 5 रख देता हूं तो 5 25 25 में से 25 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये 0/0 वाला फलन है, और 0/0 वाला फलन अनिर्धारित फलन होता है, तो उसने पहले ही बोल दिया कि 5 तो नहीं रख सकते, वहां पर सतत है ही नहीं। तो 5 के अलावा वो पूछ रहा है कि क्या सारी जगह पर सतत है, अगर 5 नहीं रखूं तो क्या सारी जगह पर सतत है, तो 5 के अतिरिक्त कोई भी पॉइंट क्या है अपन रख देते हैं C या फिर K या फिर A या फिर B या फिर C या फिर D, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है C, मैं यहाँ पे K लूंगा वापस, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ फिक्स है। तो वापस मानता हूं माना, सॉरी पहले इसको सरल करते हैं, इसको अगर मैं सरल नहीं करूंगा, गलती से भी अगर अपन इसको सरल नहीं करेंगे तो इसका जो उत्तर है वो प्राप्त होगा 0/0 का। एक बार लिख के बता देता हूं, आपको करके बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये चेंज क्यों कर रहा हूं। लिमिट x टेंड टू 0, लेफ्ट हैंड राइट साइड के लिए f ऑफ वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, सॉरी k, माना x बराबर कहां पे लूंगा मैं k पर। मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, ये वाला पूरा फॉर्मूला उसके लिए बता रहा हूं। k माइनस h होता है पहला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अब लिमिट h टेंड टू 0, मैं जब ये पूरा लिखूंगा तो x की जगह लिखूंगा k माइनस h का होल स्क्वायर -25 बटा k - 5, जहां पे वो कह रहा है k का मान आप 5 नहीं रख सकते, 5 के अलावा कुछ भी रख सकता हूं ना, तो मैं यहां पे अगर कोई दूसरा मान रख देता हूं तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को जब सॉल्व करूंगा मैं उनके इस वैल्यू को हटा के, तो उसका उत्तर आ जाएगा 0/0, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था x की वैल्यू पुट करके। अगर कोई फलन 0/0 के रूप में आ रहा है तो उसका फलन का मान क्या होता है, अनिर्धारित फलन, पर अनिर्धारित फलन अपन को चाहिए नहीं है, तो उसके लिए पहले क्या किया जाएगा सरलीकरण। रुक जाओ, पहले इसका करता है सरलीकरण, x² - 5 का स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं इसको, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और x - 5, a² - b² टाइप का फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या बन गया, a² - b² टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं a + b a - b, यानी x + h x - h, और नीचे x - 5 पहले से है, इससे ये कट गया, तो फलन एक सिंपल सा फलन बन गया मेरे पास में x + 5, और अपन इसके लिए आंसर निकालेंगे। जो अपन को इतना बड़ा समीकरण दे रखी थी उसको मैंने शॉर्ट में चेंज किया है, कैसे, सरलीकरण से, प्रतिस्थापन विधि से, सरलीकरण विधि है, सरलीकरण नहीं है। मुझे इसके 3 बिंदुओं पर मान चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और
एफ ऑफ ए पर, तो माना मैंने x बराबर k पर ले लेते हैं, k पर मैं m पर भी ले सकता हूं, कभी भी मर्जी अपन के कुछ भी ले सकते हैं। पहला क्या लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट से, बाय लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, जहां a क्या है अपन का k, तो k माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a k माइनस h। फलन जो दिया हुआ है अपन को, मैंने ब्रैकेट बना दिया ताकि अपन को पता चल जाए फलन ये है वो नहीं है। फलन ये, जहां x दे रखा है वहां पे मुझे रखना है k माइनस h, तो k माइनस h, ये मैंने x की जगह लिखा, प्लस 5 का प्लस 5। जब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं, h की जगह 0, तो 0 तो हट गया, तो क्या बचा k प्लस 5, क्या बचा k प्लस 5। ये मेरे क्या आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। ये मेरे किसका मान आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब क्या निकालूं मैं, राइट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूला क्या होता है राइट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जहां k माइनस h था वहां पे हो जाएगा k प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे मुझे लिखना है k प्लस 5, x की जगह पे लिखा मैंने k प्लस 5, प्लस सॉरी k प्लस h, प्लस 5 का प्लस 5। जब वापस लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो h 0 हो जाएगा, और h 0 हो गया तो बचा क्या, k प्लस 5, ये भी k प्लस 5, ये भी k प्लस 5, दोनों सेम टू सेम। तीसरा कहां पे निकालना है, f ऑफ a यानी f ऑफ k पर, जहां x में फलन दिया हुआ वहां पे क्या रखना है, f ऑफ k, तो बन गया k प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर हैं तो मैं कहूंगा ये फलन भी कैसा है, सतत है। बिल्कुल सतत है ये क्वेश्चन। फलन क्या है ये, सतत। तो सिंपल से प्रश्न है, मेरे को इन क्वेश्चन में बिल्कुल कभी परेशानी हुई नहीं जब मैं पढ़ता था या फिर मैं जब पढ़ाता हूं, क्योंकि फलन बिल्कुल सिंपल से, एक फलन दे रखा है, 3 सूत्र दिए हुए हैं, 3 सूत्रों के वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। हो सकता है आपको पहले 2-3 क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आया कि अपन वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे आप इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद अगर आप देख लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अपन जनरली 3 चीजें निकाल रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक f ऑफ a। a क्या कहलाता है, वहां पर x का मान ही a है, x भी a ही है, a तो a वैल्यू जो दे रखी है अपन को, जो मान वो a है। तो जहां पर अपन c लिख रहे हैं वो एक्चुअल में a की वैल्यू लिख रहे हैं, जो यहां पर a है, ठीक है ना। तो अपन को बेसिकली 3 वैल्यू पुट करनी पड़ती है, c प्लस h, c माइनस h और खुद c। तीनों वैल्यू पुट करने पर अगर सेम वैल्यू आ रही है तो अपन का उत्तर क्या हो जाएगा, सतत। सतत मतलब होता है ग्राफ लगातार चल रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना। सतत का मतलब होता है कि जो फलन दिया हुआ है उसका ग्राफ लगातार चल रहा है उस बिंदु के ऊपर या फिर पूरी जगह पर। यहाँ c है मतलब पूरी जगह पर, कोई पॉइंट दे रखा होता है पर्टिकुलरली 3 पर, तो 3 पर वो ग्राफ इधर इधर कहीं नहीं टूट रहा है, दोनों साइड चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, जो कि थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों से या फिर अभी तक आया उन सब से, क्योंकि वो मापांक वाला है। मापांक थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को मापांक, क्योंकि उसमें समझाना पड़ता है, और जो चीज समझानी पड़ती है क्वेश्चन हमारे लिए वही अच्छे होते हैं। जैसे फलन दिया हुआ है f ऑफ x, मापांक में x माइनस 5, जहां x की जगह अपनी मर्जी कुछ भी रखो। तो वो बोल रहा है क्या कुछ भी रख दे तो फलन सतत होगा क्या, क्या ग्राफ लगातार चलता है क्या?
तो ग्राफ लगातार चलता है, अपन को पता है मापांक में माइनस अनंत से प्लस अनंत। जिस फलन का परिसर, जिस ग्राफ का परिसर माइनस अनंत से जिस फलन का प्रांत माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलता है वो ग्राफ हमेशा सतत होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। चलिए, मुझे दिया हुआ है f ऑफ x बराबर है x माइनस 5 जो कि मापांक में है। अगर आपने मापांक पढ़े हैं, अगर आपको मापांक का ज्ञान है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मापांक में जब मैं माइनस का मान रखता हूं तो भी प्लस आ जाता है और प्लस का मान तो प्लस ही होगा। तो माइनस का मान भी प्लस का मान देता है और प्लस का मान भी प्लस का मान देता है। तो इसके दो फलन बनते हैं एक्चुअल में, इसके खुद के ही कितने फलन बन जाते हैं? दो। f ऑफ x बराबर, इसका मान है, अगर मैं मापांक को हटाऊं तो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी। तो ये या तो किसका होगा? माइनस का, और ये या किसका होगा? प्लस का। ये या तो किसका होगा? माइनस का, या फिर किसका होगा? प्लस का। अब आप कहोगे दो फॉर्मूले हैं, तो दो फॉर्मूले कैसे हैं? जब यहां से मापांक को हटाते हैं, जैसे मैं मान लो आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या जाएगा? रूट। इसके आगे लगाते हैं अपन, या तो इसका मान प्लस का आएगा या माइनस का। क्यों लगाते हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अगर मुझे प्लस का 2 दिया जाएगा, x का मान क्या दिया जाएगा? प्लस का 2, तो प्लस के 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4। उसी प्रकार से माइनस के 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी हमेशा स्क्वायर के रूप में प्लस ही आता है। -2 को -2 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 4। मापांक भी तो वही काम कर रहा है, जैसे वर्ग माइनस की संख्या को भी प्लस बना दे रहा है, प्लस की संख्या को भी प्लस ही बना रहा है, मापांक का भी तो वही कार्य है। तो चूंकि दोनों का कार्य एक ही है तो दोनों के फलन भी कितने बनते हैं? 2। वर्ग में अपन को दर्शाने नहीं पड़ते, उसमें अपन को दर्शाने पड़ते हैं। तो दो फलन बन सकते हैं, या तो इस पूरे का मान माइनस में आए या फिर पूरे का मान प्लस में आए। अब पूरे का मान माइनस कब आएगा और पूरे का मान प्लस कब आएगा? तो अच्छे से समझना, मेरे पास एक फलन है x माइनस 5। मैं अगर फलन का मान 5 ले लेता, x का मान कितना ले लेता हूं? 5, तो मुझे उत्तर कितना मिलेगा? 0। 0 पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। 0 क्या है? पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर मैं 5 से छोटा मान ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 4, तो 4 लेने पर 4 माइनस 5, माइनस का एक उत्तर आता है, तो वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। तो अगर मैं x का मान छोटा ले लेता हूं 5 से, x का मान जब मैं छोटा ले लेता हूं 5 से, तो मुझे पूरे फलन का उत्तर किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। यही मैं x का मान 5 या 5 से बड़ा ले लेता हूं, 5 लिया तो 0 प्लस में ही है, या 5 से बड़ा ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 6 लिया, तो 6 में से 5 गए तो 1 प्लस का ही आएगा, 7 में से 5 गया 2 प्लस में ही आएगा। तो अगर मैं x का मान बड़ा या फिर बराबर ले लेता हूं 5 के, उस स्थिति में, उस समय में मुझे इस फलन का मान किसमें प्राप्त होगा? प्लस में। तो जब 5 से छोटा मान लूंगा तो माइनस में, और 5 से बड़ा मान लूंगा तो प्लस में प्राप्त होगा। आ गया समझ में? तो मैंने इसके इस मापांक के दो फलन बनाए हैं, एक माइनस लिखना होता है बाहर और एक प्लस लिखना होता है, बस इतना समझ लो। माइनस कब लिखना होता है? जब 5 से छोटा मान रखूंगा। प्लस कब लिखना होता है? जब 5 से बड़ा या 5 के बराबर मान रखूंगा। तो इसमें दोनों आए हैं, बराबर रखूंगा 0 होगा, वो माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे 0 तो ना प्लस का होता है ना माइनस का, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 0 माइनस का भी नहीं होता, प्लस का भी नहीं होता, लेकिन 0 माइनस का तो नहीं ही होता है। 0 प्लस का तो फिर भी मान सकते हैं क्योंकि इसके आगे चिन्ह नहीं है, और जिसके आगे चिन्ह नहीं होता उसको प्लस का माना जा सकता है। अब अगर कुछ टीचर देख रहे हैं तो वो सोचेंगे कि सर तो बोल रहे हैं 0 प्लस का होता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 0 प्लस का होता है। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, लेकिन 0 को माइनस नहीं माना जा सकता, ये कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे बराबर लगाया है मैंने। अब इसके मान एक्चुअल में कहां रखना है, वो अपन को पहला ऐसा समीकरण है जिसमें अपन को ये पता करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में ले
और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में ले। तो ध्यान से समझना, ये मेरा 5 था, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। मैं कह रहा हूं जब मैं 5 से छोटा मान लूंगा तो नेगेटिव में उतर आएगा। नेगेटिव किसमें आ रहा है, इसमें। जब 5 से छोटा मान ले रहा हूं, और 5 से छोटा मान किसको दर्शाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, लेफ्ट हैंड साइड को दर्शाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फॉर्मूले के लिए निकाली जाएगी। जबकि अगर मैं 5 से बड़ा मान लूंगा, x का मान 5 से बड़ा लेता हूं, तो उस स्थिति में मुझे राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। और अगर मुझे राइट हैंड साइड जाना है तो मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो मुझे राइट हैंड लिमिट इस फॉर्मूले के लिए निकालनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। और खुद 5 में निकालूंगा तो इसी फलन पर मान रखूंगा जो फलन दिया हुआ है मापांक के अंदर। तो मैं 3 वैल्यू अलग अलग जगह पे पुट करूंगा। वैसे बराबर वाला मान कहां पे पुट करेंगे अपन, यहां पे, क्योंकि 0 वाली वैल्यू अपन इसके बराबर में ली है। ठीक है, 5 वाली वैल्यू x बराबर 5 किसमें आ रहा है, इसमें। तो मेरे पास 3 लिमिट है। अब अच्छे से लिमिट समझना। पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट साइड मतलब 5 से छोटा मान, लेफ्ट साइड। ये आप ऐसे खड़े हो 5 इधर है, इससे लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो 5 से छोटा मान होगा। 5 से छोटे मान के लिए अपन को बोला है फलन ये वाला रखो। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले तो जनरल फॉर्मूला जो है मैं निकाला हूं एट x बराबर 5 पे। ये दिया हुआ था, उसी पे निकाल दो। x बराबर 5 पे निकालता हूं। h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जहां a माइनस h लिखते हैं वहां पे a की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस h। ठीक है, a माइनस h निकालते ना, ये निकाले ना, k माइनस h। इस बार मैंने वैल्यू ले ली 5 पे ही निकालूंगा मैं, तो अपनी मर्जी है, कहीं पे भी निकालो। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फलन है अपन के पास में लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, उसमें x की जगह रखना है 5 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से समझना, माइनस की है, माइनस, फिर ब्रैकेट, x की जगह रखना है मुझे 5 माइनस h। माइनस का माइनस, 5 का 5। ठीक है, वापस समझ देना, माइनस फॉर्मूले वाला, x की जगह x का मान रखना है 5 माइनस h, फॉर्मूले वाला माइनस 5 5। पुट करता हूं अगर वैल्यू, h की जगह 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो मैं कह सकता हूं माइनस का 5 यहां पे बचा, माइनस का 5 यहां पे बचा, और माइनस का 5 और माइनस का 5 होता है माइनस का 10। ये मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट कौन से फॉर्मूले में काम आएगी, इसमें। राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर देन के लिए आती है और लेस देन होती है वो हमेशा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आती है, वो ध्यान रखना। जब ये वाला चिन्ह है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला चिन्ह है तो राइट हैंड लिमिट। तो मैं फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करता हूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, जैसे 5 माइनस h रखा था, यहां पे 5 से प्लस h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां फलन का मान दिया हुआ है x, इस फलन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड के लिए ये है, x की जगह क्या रखना है 5 प्लस h। तो 5 प्लस h, तो मैंने लिखा x की जगह प्लस 5 का प्लस 5। मेरे को कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों ही लग रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने। माइनस का माइनस, 5 का 5, h की जगह 0 रखता हूं तो मेरे उत्तर आ रहा है प्लस का 10। लेकिन उत्तर तो सेम आना चाहिए, मेरे कुछ गड़बड़ क्यों आ रहा है, मैंने कोई फॉर्मूला कुछ में गलती कर दी नहीं तो। चेक कर रहा हूं, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए रुकना।
क्वेश्चन या फॉर्मूला तो गलत नहीं लिखा। अरे हाँ सॉरी, यहाँ माइनस है, मैंने देखा ही नहीं। फॉर्मूला में यहाँ तो माइनस ही है, बाहर माइनस प्लस लगाना था, गलती नहीं किया मैंने। कहाँ गया फॉर्मूला, वापस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। x की जगह रखना है 5 प्लस h, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है। तो 5 में से 5 गया तो ये तो 0 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ पे भी 0 ही आना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, देख लेता हूँ। माइनस का 5 माइनस h माइनस 5 माइनस माइनस, ये तो सही आ रहा है, माइनस 10 क्यों आ रहा है, 0 आना चाहिए आंसर, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है। अच्छा सॉरी, ये पूरा फलन है, ये फलन पूरे के आगे माइनस था, सॉरी। वापस ध्यान से देखना, ये वापस समझा देता हूँ आपको मैंने सोचा गड़बड़ कैसे आ रही है। अच्छा देखना सही से, ये माइनस पूरे समीकरण के आगे है, मैंने ऑनली इसके आगे रख दिया। माइनस का x की जगह क्या रखना है मुझे, x की जगह रखना है मुझे 5 माइनस h माइनस 5, ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा हुआ सही से, मैं सोच रहा हूं ऐसे कैसे आ सकता है। चलिए अब वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान से समझना। लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस का माइनस, सॉरी लिमिट वैल्यू पुट कर दी अपने, ये माइनस का माइनस, ये h तो 0 हो गया, तो यहां पे कितना बचा 5 माइनस 5 में से 5 गया 0, और 0 के आगे माइनस होता है तो उसका मान तो 0 ही रहेगा, तो इसका उत्तर आया 0। लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है। बेसिकली दो गलतियां कर दी थी, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था गलती से, तो माइनस है, मैंने फटाफट में देखा नहीं वहां पे। और ये जो माइनस का चिन्ह है ये पूरी समीकरण के आगे है, केवल इसके आगे नहीं था, मैंने पहले केवल इसके आगे देख लिया उसको, क्योंकि ये पूरी समीकरण के आगे है। तो ये जब 0 हुआ तो भी ये 5 माइनस 5 कितना आ रहा है 0, और 0 के आगे अगर माइनस होता है तो भी वो 0 ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट मुझे निकालना है इसका f ऑफ a में क्या वैल्यू दे रखी है 5, तो जो फलन दिया हुआ है कहां दिया हुआ है, ये वाला बराबर वाला, ये इसमें क्या रखना है मुझे 5, तो 5 माइनस 5 रखूंगा तो भी कितना आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और f ऑफ a भी क्या आ रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है f ऑफ a के। जब तीनों बराबर है तो ये फलन कैसा होगा सतत है। और मुझे कैसे पता चला कि मेरा आंसर गलत है, क्योंकि मापांक वाले फलन माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लगातार चलते हैं, कहीं भी टूटते नहीं हैं, तो इसका आंसर सेम ही आना चाहिए। इसलिए अगर आपको ग्राफ आ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन में कहां गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास में अपन वैसे इतना ही करेंगे। अगर क्लास में सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं आपको अच्छे से, तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले क्वेश्चन इसी मेथड से करने वाले हैं, उसमें इस टाइप के अपन को काफी सारे सूत्र दिखने वाले हैं। तो अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट अलग फॉर्मूले के लिए निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट अलग फॉर्मूले के लिए निकालनी होगी, दोनों के मान बराबर आएंगे तो फिर वो जाके सतत होगा। बाकी अपन ने देखे उसमें तो फॉर्मूले एक ही साइड थे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड यही था, राइट हैंड साइड यही था, f ऑफ a भी यही था, उसमें अलग अलग होंगे सबके मान, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।